ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। We'll start chanting work from the verse number 42 to the last verse of the chapter number 6. 42वें से आखिरी श्लोक तक हम चैंट करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाध्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 46 से आज हम डिस्कस करेंगे। 46 लास्ट 2 वर्सेस हैं, तो पूरी अध्याय को मैं समराइज भी करूंगा। पूरे अध्याय के अंदर 47 श्लोक हैं और ये 47 श्लोकों को हम अलग अलग भागों में बांटा है। तो पूरे अध्याय को हमने 6 भागों में बांटा है जी। पहला है योगी का ज्ञानी बनना, पहले 9 श्लोक हैं, फर्स्ट 9 वर्सेस। सेकंड है बाह्य और आंतरिक नियम ध्यान के लिए। थर्ड वन संयमी मन शांत रहता है। चौथा ध्यान द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना। पांचवा क्या अशांत मन संयम रख सकता है। और 6ठा योगी ब्रह्मलीन हो जाता है। आई एक्सप्लेन यू इन सिंपल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हमने 4 तरह के लोगों की बात करी थी 5वें अध्याय से। भोगी, योगी, सन्यासी और ज्ञानी, 4 तरह के लोग हैं। सबसे पहला भोगी। भोगी वो है जिसका मकसद है खाओ पियो और ऐश करो। हिंदी की ऐश करो और अंग्रेजी की ऐश बन जाओ। भोगी का मकसद जीवन का यही है, ऐश करनी है। ऐश करने के लिए वो लेजी हो जा सकता है, कुछ हो सकता है। भोगी लाइफ को शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देखता है। और उस भोगी के बाद जब उसको नॉक्स एंड शॉक्स लगती हैं, क्योंकि कितनी ऐश कर लोगे, कितना भोग विलास कर लोगे, हर इंजॉयमेंट की एक डिमिनिशिंग वैल्यू है।
एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, आप एक दिन 5 स्टार में जाओगे, 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, 4 दिन जाओगे, कुछ दिनों बाद उससे ऊब जाओगे। मैं आपको हर हफ्ते लंदन भेजना शुरू कर दूं, आप उससे ही ऊब जाओगे। हर भोग की एक डिमिनिशिंग वैल्यू है, हर भोग की, और भोग रोग लाता है। तो भोगी से आदमी योगी बनता है। तो योगी से पहले आप उपयोगी बनो। मंत्री से पहले उपमंत्री बनते हो, प्रधानमंत्री से पहले उप प्रधानमंत्री बनते हो, राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति बनते हो। तो योगी से पहले संसार के लिए उपयोगी बनो। उपयोगी कब बन सकते हैं? जब आप अपनी लाइफ में कोई लक्ष्य बनाते हो। लक्ष्य कौन सा बनाते हो दैट आई डोंट केयर, लेकिन कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए। ज्यादातर लोगों का लक्ष्य भोग विलास की वस्तुओं को प्राप्त करना, पैसा, कि ये वाला हो जाए, ये चीज आ जाए, ये आ जाए, फेयर इनफ, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन वो लक्ष्य है और लक्ष्य ऊर्जा लाता है। भोगी से आदमी योगी बनता है। योगी के बाद जब आदमी को पता चल जाता है कि इट्स नॉट वर्थ इट, तो धीरे धीरे उपरति आती है। उपरति मीन्स आफ्टर डेथ, उपरांत, आफ्टर योग आपके अंदर डिटैचमेंट आती है। अब पक जाते हो, अब तर जाते हो, अब रज जाते हो, जिसे पंजाबी में कहते हैं रज गया, ये रजिया हुआ है। रज गया मतलब अब नहीं है। बस वो रजे हुए व्यक्ति की जो स्थिति है, वो जो संतुष्ट व्यक्ति की स्थिति है, वो भोग के बाद योग, योग के बाद उपरति, एंड देन कम्स द धारणा। धारणा मतलब आप अपने जीवन को, अध्यात्म को धारण करते हो, एंड देन कम्स द ध्यान। तो 6ठे अध्याय का ध्यान योग का मार्ग। तो योगी को ज्ञानी बनना है। भोगी कौन है? जिसमें बहुत डिजायर है। योगी कौन है? जिसमें डिजायर है लेकिन लक्ष्य है। सन्यासी कौन है? जिसकी डिजायर कम है और लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। और ज्ञानी कौन है? जो मोक्ष को प्राप्त हो गया। नदी समुद्र से जुड़ गई, समुद्र बन गई। स्वप्न वाला व्यक्ति जागृत से जुड़ गया तो जागृत बन जाता है। तो हम सब लोग उस प्रभु से जुड़ने के लिए आए, उस प्रभु से जुड़ने के लिए आए, और उसको जुड़ने के लिए आपको साधना दी जाती है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। आप 12वीं से मुक्त होना चाहते हो तो आपको साधना करनी पड़ती है। आप हॉस्पिटल से मुक्त होना चाहते हो तो यू हैव टू फॉलो सम डिसिप्लिन। और वो डिसिप्लिन एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है? 10 से 18 तक हमने किया। इंद्रियों पे वश करो, वाणी पे वश करो, अपने अपने विचारों पे वश करो। और जब आपका मन काफी हद तक शांत हो जाएगा, जब आपका मन काफी हद तक शांत हो जाएगा, देन यू आर क्वालिफाइड फॉर ध्यान। तो 25 से 32 तक भगवान जी ने बताया कि तू ध्यान में बैठ। कब बैठ? यानी सर्वानी संयम्य, जब काफी हद तक तेरी डिजायर खत्म होगी। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ अस स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ। वो पहले दिन ही ध्यान सिखाना शुरू कर देते। इट्स लाइक पहले दिन ही नर्सरी में आप पैथागोरस थ्योरम सिखा दो किसी को, पहले दिन ही उसे शेक्सपियर पढ़ाना शुरू कर दो, पहले दिन ही मेडिकल कॉलेज में सर्जरी सिखा दो। इज इट पॉसिबल? लेकिन हम क्या करते हैं? हाईएस्ट एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी विच इज मेडिटेशन, विच इज ध्यानम, हर अरे गहरे नथु कहरे को सिखा देते हैं, जेलों में सिखा देते हैं, बच्चों को सिखा देते हैं, कॉर्पोरेट हाउस में सिखा देते हैं। मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन। आईफोन से ज्यादा बिकता है मेडिटेशन। आईफोन की डिमांड इतनी नहीं होगी जितनी मेडिटेशन की डिमांड है। स्टूडियोज भरे हुए हैं ऋषिकेश में। वी हैव एकेडमी इन ऋषिकेश। ऋषिकेश से 30 किलोमीटर दूर नरेंद्र नगर एक आनंदा स्पा है, उससे 9 किलोमीटर आगे वी हैव फुल फ्लेज गीता एकेडमी, रेजिडेंशियल है। अब तो कोरोना के कारण बंद है, जब कोरोना शुरू होगा तो विल स्टार्ट दैट एकेडमी। कोरोना की जब ये मेडिसिन आ जाएगी या कुछ हो जाएगा। नाउ वहां पे भीड़ लगी हुई है गोरों की। किस लिए? मेडिटेशन एंड योगा सीखने आते हैं। आके क्या करते हैं? 1 हफ्ता, महीना सीखते हैं और अपने
में जाके सैन फ्रांसिस्को में या कहीं जगह फॉरेन कंट्री में जाके स्टूडियो खोल देते हैं। भगवान कहते हैं ध्यान में आदमी तभी बैठे जब काफी हद तक इंद्रियों पे कंट्रोल। यू कैन नॉट प्रैक्टिस मेडिटेशन, आई रिपीट, यू कैन नॉट प्रैक्टिस मेडिटेशन, यू बिकम मेडिटेटिव। और जब मेडिटेटिव वासनाएं कम हो तो ध्यान ज्यादा लगेगा, और जब ध्यान ज्यादा लगेगा तो आप सहज हो जाएगी। सहज समाधि, भाई कबीरदास जिसने कहा सहज समाधि हो। हार्ड वर्क हार्डली वर्क्स इन लाइफ, हार्ड वर्क हार्डली वर्क्स। तो धीरे धीरे अब अर्जुन का प्रश्न था कि मैं तो लग तो गया अध्यात्म के रास्ते पे, अध्यात्म के रास्ते पे तो लग गया, लेकिन मोक्ष मिला नहीं, समाधि आई नहीं। समाधि मतलब धी समा, धी मैंने बुद्धि, समा मीन्स स्टेबल, जहां आपकी बुद्धि स्टेबल हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं आलू की तरह, समाधि का मतलब जिसमें धी शांत बैलेंस हो जाए। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं आलू की तरह, आलू को गर्म पानी में डालो तो पिचक जाते, कोलैप्स हो जाते। कुछ लोग अंडे की तरह होते हैं, अंडे को गर्म पानी में डालो हार्ड हो जाते हैं, एंटागोनिस्ट हार्ड हो जाते हैं। और टी बैग्स को या कॉफी बीन्स को गर्म पानी में डालो, माहौल बदल देते हैं। मैं 3 घटनाएं बताता हूं आपको, सच्ची घटना। पहली घटना है दिल्ली की। दिल्ली की एक लेडी जिसको पता चला कि उसको कैंसर है, और जैसे उसे पता चला हाय तौबा मच गई। पूरा घर महामृत्युंजय पाठ, ये पूछा, ये वाला पाठ, इस दिन इस पीर, इस पैगंबर, इस मंदिर, सब जगह पूजा पाठ शुरू हो गए कि बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु, बचा लो। कोलैप्स हो गया पूरा घर। ऐसे लोग आलू की तरह होते हैं, मुश्किल पड़ी कोलैप्स हो गए। And she died after 6 months. दूसरा इंडिविजुअल है न्यूयॉर्क डाउनटाउन में, उसको पता चला है, दूसरा एक कहानी है, सच्ची कहानी है सर। उसको जब पता चला कि उसको एड्स है, किसी गलत तरीके से आ गई उसके पास, एड्स हो गई, उसको इतना गुस्सा आया समाज पे, दुनिया पे, प्रभु पे, कायनात पे, प्रकृति पे, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, व्हाई मी माय लॉर्ड। कई बार हम हो जाता है, जब दुख आता है तो हम एंटागोनिस्टिक हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं। कुछ लोग आलू की तरह हो जाते हैं, पिचक जाते हैं, कुछ लोग अंडे की तरह हो जाते हैं, हार्ड एंटागोनिस्टिक हो जाते हैं। उसने क्या किया, अपना ब्लड लिया सिरिंज से, और रात को हॉस्टल में और लोग सो रहे थे, उनको इंजेक्शन लगा दिया ब्लड का। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अंडे की तरह। लेकिन रियल इंडिविजुअल का धम समाधि, जिसकी बुद्धि बैलेंस है अप्स एंड डाउन्स में। तीसरी घटना बफलो न्यूयॉर्क में, उसको एक आदमी ने अपने सारे फ्रेंड्स को एक पोस्ट कार्ड भेजा, एक कार्ड भेजा, आई एम हैविंग ए फेयरवेल पार्टी, मैं फेयरवेल विदाई पार्टी कर रहा हूं, यू ऑल आर वेलकम हॉलिडे इन बफलो न्यूयॉर्क स्टेट। सब लोग हैरान, वन ऑफ माय स्टूडेंट, उसको भी कार्ड मिला, सब लोग हैरान कि ये क्या है। सब लोग गए, संडे इवनिंग 5 बजे, एक गला फंक्शन इन हॉलिडे इन बफलो न्यूयॉर्क, पार्टी, डीजे, फंक्शन, सब कुछ। सब हैरानी है क्या, सब पार्टी जब फुल्ली स्पीड पे चल रही थी, सब पूछ रहे थे व्हाट इज द ओकेजन, व्हाट्स द ओकेजन। इसे बताता हूं। ही वाज अ प्रोफेसर इन बफलो यूनिवर्सिटी। जब जेनिथ में थी अपनी पार्टी उसकी, सब एंजॉय, सोकल एंजॉय कर रहे थे। उसने डीजे बंद किया, म्यूजिक बंद किया, स्टेज पे खड़ा हुआ, कहने लगा आई एम गोइंग टू हैव ए लिटिल स्पीच फॉर यू। उसने कहा कि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मुझे एक्सट्रीम कैंसर है, एंड नेक्स्ट विद इन 6 months आई एम गोइंग टू डाई, सो आई एम हैविंग ए फेयरवेल पार्टी। तीनों घटनाओं में मृत्यु निश्चित थी, लेकिन एक आलू की तरह हो गया, एक अंडे की तरह हो गया।
और एक में माहौल बदल गया, समाधि। तो जब काफी हद तक आपका माइंड बैलेंस हो, देन यू आर क्वालिफाइड फॉर स्पिरिचुअल जर्नी। तो अर्जुन का प्रश्न था कि मैं स्पिरिचुअल रास्ते पे चला और मोक्ष नहीं मिला मुझे, मैं समाधि के रास्ते पे चला और मुझे मोक्ष नहीं मिला, तो क्या होगा? कहीं मैं फटे हुए बादल की तरह ना इधर का रहूं ना उधर का रहूं। भगवान जी ने कहा दुर्गतिम तात न गच्छति, जो अध्यात्म मार्ग में जाता है उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती, ना यहां ना कहां। तो 5 घरों में जन्म लेता है, हमने एनालाइज किया था। कुछ लोग उन घरों में जन्म लेते हैं जहां शांति है, समृद्धि नहीं, देयर पीस बट नो प्रॉस्पेरिटी। सम पीपल आर बोर्न वेयर देयर इज अ प्रॉस्पेरिटी नो पीस, जहां समृद्धि है शांति नहीं। कुछ लोग उन घरों में जन्म लेते हैं, हमने एक्सटेंशन करी है आज्ञा को श्लोक को समझाने के लिए। कुछ लोग उन घरों में जन्म लेते हैं जहां शांति भी नहीं, समृद्धि भी नहीं, नाइदर पीस नॉर प्रॉस्पेरिटी। कुछ लोग उन घरों में जन्म लेते हैं जहां पीस भी है, शांति भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, लेकिन ये सब बेकार है। सबसे श्रेष्ठ है यू बॉर्न इन द फैमिलीज ऑफ योगी, यू बॉर्न इन द फैमिलीज ऑफ योगी, अर्थात जो बचपन से ही आपको हायर वैल्यू, हायर थॉट्स मिल जाते हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए आदमी को प्रयत्न करना होता है। तो वर्ष नंबर 45 में हमने कहा, 45वें श्लोक में फिर हमने प्रारब्ध संचित बताया, जिसपे हमने बहुत डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो प्रयत्न करने वाला व्यक्ति अनेक जन्मों में सिद्ध हुआ, श्लोक नंबर 45 में कहते हैं अनेक जन्मों में सिद्ध हुआ वो व्यक्ति परम को प्राप्त करता है। परम को मतलब सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करता है। वो सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? वो है मोक्ष, वो है मोक्ष। और 45वां श्लोक कहता है परंतु लगन से प्रयत्न करता हुआ पाप से पूर्णतः मुक्त अनेक जन्मों में सिद्ध हुआ योगी फिर परम गति को प्राप्त होता है। जब यहाँ पे ये बोला गया बहुत समय के बाद मिलता है, तो लोग सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है ना, शायद ये आखिरी हो। सो वर्ष नंबर 45 में भगवान जी ने कहा आदमी को सिद्धि शांति मिलेगी। अब 46 को हमने थोड़ा सा टैकल करना था, अब दोबारा उसको करते हैं। वर्ष नंबर 46 चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6 श्लोक नंबर 46 से आज हम शुरू करेंगे। तपस्येभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन तपस्वेभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। The yogi is deemed superior to the ascetics, superior to even the wise and superior to performers of action. Therefore be a yogi, O Arjuna. तस्मात् योगी भवार्जुना, योगी तपस्वियों से अधिक श्रेष्ठ है, कर्मियों से अधिक श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी अधिक श्रेष्ठ माना गया। इसलिए हे अर्जुन तस्मात् योगी भवार्जुना। ना यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवान जी ये क्या बोल गए यार? कभी कहते हैं भक्ति अच्छी है, कभी कहते हैं ज्ञान अच्छा है, कभी अब कहते हैं योगी अच्छा है। और आप कहीं और जाओगे तो वह कहेंगे भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, कहीं कहेंगे ज्ञान श्रेष्ठ है। ये जानबूझ के भगवान कृष्ण जिस शब्दों के गुंजल में फंसा रहे हैं, देन बिकॉज वी शुड स्टार्ट थिंकिंग, वी शुड स्टार्ट थिंकिंग। गीता जी बौद्धिक जिन लोगों की बुद्धि का IQ लेवल कम है ना, मुश्किल है उनके लिए। आई एम सॉरी बट दैट्स द फैक्ट। यू नीड टू हैव भेजे में कुछ होना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं। हर टॉम डिक एंड हैरी नहीं कर सकता। गीता जी टॉम डिक एंड हैरी के लिए नहीं है, अरे गरे नथु करे के लिए नहीं है। यू नीड टू हैव अ लिटिल अमाउंट ऑफ wisdom in your system, otherwise that's why people Gita is not popular,
गीता जी को जानते बहुत है, लेकिन कितने लोग हैं दुनिया में जो, भारत में कह लीजिए, जो गीता जी में अध्याय कितने ये पता है। ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता भागवतम में और भगवत गीता में फर्क क्या। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार डिसीजन लिया कि भगवत गीता को राष्ट्रीय बुक बनानी चाहिए, राष्ट्र की पुस्तक बनानी चाहिए। डिबेट शुरू हो गया ऑफकोर्स न्यूज चैनल में, और नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, राष्ट्र संविधान हमारी राष्ट्रीय बुक है, कोई कहता नहीं। एंड दे वर शोइंग कैप्शन ऑफ भगवत गीता इन बिटवीन, आपस में डिबेट चल रही। एंड मैं माथा पच्ची करके बैठा हूं, मैंने कहा ये श्लोक गीता जी में है कहां जो दिखा रहे। देन आई नोटिस ये तो गीता जी दिखा ही नहीं, तो भागवतम दिखा रहे हैं। और बोल डिस्कशन किस पे, श्रीमद् भगवत गीता। Then I asked some people, said, there is a difference? ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं। गीता जी प्रसिद्ध बहुत है, गीता जी को तो बहुत मानते हैं, गीता जी की कोई नहीं मानता। गीता जी में अध्याय कितने हैं यही पूछ लो, और नाम तो माशाअल्लाह बहुतों को पता ही नहीं होगा। सो जहां शब्दों को जरा समझिए, योगी जो है, योगी मीन्स जो तप कर रहा है प्रभु से जुड़ने के लिए, जो तप कर रहा है पैसे प्राप्त करने के लिए, वो योगी नहीं है। वो योगी है, तप कर रहे हैं, तपस्वी हैं लोग। सुबह से लेके शाम तक, रात से लेके दिन तक हर आदमी तप कर रहा है। एक बच्चा भी स्कूल जाता है तो तप कर रहा है। एक चौकीदार जो आपके बाहर खड़ा है वो भी तप कर रहा है। एक रिक्शा वाला भी तप कर रहा है। एक करोड़ों रुपए का टर्नओवर वाला कंपनी का एमडी भी तप कर रहा है, लेकिन उसके तप का कारण राम नहीं, काम है। तो जो तप कामनाओं के लिए करता है वो भी तपस्वी है, ऑफ कोर्स तपस्वी है। अपनी सारी कामनाओं को छोड़ता है, अपने लक्ष्य के लिए जीता है। सपोज किस बच्चे को 12वीं में अच्छे नंबर चाहिए, तप करता है, और अपने तप के लिए वो स्कूल कॉलेज एफर्ट करता है। इसलिए जब 12वीं के एग्जाम, आखिरी एग्जाम होता है, 12th के बोर्ड का आखिरी एग्जाम होता है, क्या होता है? 12वीं के बोर्ड के पहले दिन सब बच्चे मंदिर होते हुए आते हैं, माता जय श्री कृष्ण, दही खिलाते हैं आपको, लेकिन तप कर रहा वो। लेकिन तप का कारण क्या है? अच्छे नंबर। और जिस दिन एग्जाम खत्म होता है, आखिरी पेपर होता है, तब कोई मंदिर नहीं जाता, तब लेट्स गो एंड हैव चिल, बाहर चलते हैं, आउट, लेट्स आउट एंड हैव फन। तब किसके लिए कर रहा है? 12वीं में अच्छे नंबर के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, आईआईटी के लिए, कैट के लिए। वो तप कर रहा है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, वो तप कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, वो तप, दुनिया तप कर रही है, और उस तप से रिवार्ड मिलता, इंडीड मिलता। लेकिन जो तप विषयों के लिए करता है, उस तपस्वी से श्रेष्ठ है वो जो योग कर रहा है प्रभु से। तप वो भी कर रहा है, प्रभु से जुड़ने के लिए वो भी तप कर रहा है, लेकिन उसके तप का कारण काम नहीं, राम नहीं। और मैं गारंटी दे रहा हूं ये आपको, यदि आप प्रभु के लिए को से जुड़ने के लिए तप करेंगे, संसार के सुख आपको कंप्लीमेंट्री मिल जाएंगे, झूंगे में मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे। दिस इज अ प्रॉमिस बाय श्रीमद् भगवद गीता। सो तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। जो एक्टिविटी कर रहे हैं, मैकेनिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या डिजायर रिडन एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो डिजायर रिडन एक्टिविटी कर रहे हैं उससे भी श्रेष्ठ है योगी जो योग कर्म कर रहा है प्रभु से जुड़ने के लिए। ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है योगी। 3 शब्द हैं, तपस्वी से, कर्मियों से, ज्ञानियों से। वर्ल्डली नॉलेज जो एक्वायर कर रहे हैं, कई लोगों के घरों में, आप आजकल तो जूम का जमाना है या ऑनलाइन का जमाना है। अब न्यूज़पेपर, ये जो मैगजीन, सॉरी टीवी के जो आते हैं इंटरव्यू, पीछे दिखाते हैं किताबें 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 किताबें। आई एम नॉट अगेंस्ट इट। एक घर में मैं गया, बुक्स में मैंने सडनली 3-4 बुक्स है मेरी लाइफ में जो मैंने बहुत पढ़ी।
ज्यादा, आई एम नॉट अ गुड रीडर, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता। तीन बुक्स ही हैं जो उसको मैंने सीरियसली पूरा, ऑफ कोर्स वेदांता एंड भगवत गीता को छोड़ के, लेकिन वहां मैंने वो बुक देखी, सिद्धार्थ थी, वन ऑफ माय फेवरेट बुक, सिद्धार्थ, हरमन हेस की सिद्धार्थ। देखिए मैंने खोली तो कागज चिपके हुए अंदर, मीनिंग कभी पढ़ी नहीं। संसारिक ज्ञान भी लोग प्राप्त करते हैं, संसारिक ज्ञान, बहुत है ज्ञान, उनसे बात कर लो न्यूक्लियर साइंस पे, उनसे बात कर लो फिजिक्स पे, लेकिन वो ज्ञान प्रभु के लिए। कई लोग स्पिरिचुअल नॉलेज भी शो ऑफ करने के लिए करते, एंड देयर आर सम इंडिविजुअल, देयर प्लेन ब्लंट इन फ्रंट ऑफ मी एंड दे ऑनेस्ट, आई वुड से दे आर ऑनेस्ट। आई मस्ट टेल यू, मैं अटलांटा जा रहा था, अटलांटा में जा रहा था, तो मेरा होस्ट ने, ही वाज अ प्रोफेसर इन अटलांटा, मेरे होस्ट ने अपने एक इंडियन स्टूडेंट को मुझे एयरपोर्ट पिकअप करने भेज दिया, एयरपोर्ट पिकअप करने भेज दिया। तो दैट इंडियन बॉय केम टू पिक मी अप फ्रॉम, उसने, माय होस्ट टोल्ड मी, सर आई एम बिजी इन ऑर्गेनाइजिंग योर लेक्चर, बिकॉज़ शाम को आपका लेक्चर है, so I will not able to come to pick you up from airport, I'm sending my student who can pick you. I said, fair enough. So student, I landed from New York or from Pittsburgh, I landed in Toronto, Atlanta airport, और उनका घर कोई 1 hour 10 minute drive है from airport. तो Indian boy picked me up, और कार में we start chatting. They start asking, sir, what is Vedanta? What is the difference between Vedanta and Bhagavad Gita? How many Vedas we have? What is the Vedas and Vedanta? What is the difference between Ramayana and Bhagavatam? He was asking interesting question. मैंने पूछा, you are very interesting in the religious philosophy. काफी तुम्हें शौक है अध्यात्म के ज्ञान का. And what he told me was really shocker. He said, sir, I have no interest in the spiritual knowledge. मैंने कहा फिर पूछ क्यों रहे इतना? कहता है इसलिए पूछ रहा हूं कि किसी गेट टुगेदर में जब पार्टी हो रही हो तो आपस में कोई बात कर रहा हो तो हम फोमो ना हो जाओ, मुझे पता, ऐसा ना हो मुझे कुछ पता नहीं, सो मैं भी डिस्कशन में थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर सकूं. दैट्स ओनली रीजन. सो देयर आर पीपल हु आर वेरी वेल रेड, वेल लर्न, लेकिन अगर आप ज्ञान को दिखावे के लिए यूज करते हो उससे अच्छा है ज्ञान. योगी जो है कर्म करता है, भक्ति करता है, ज्ञान करता है प्रभु से जुड़ने के लिए. तस्मात् योगी भव अर्जुना. अर्जुन तो इसलिए योगी बन. और उस योगियों में से भी कौन श्रेष्ठ है? श्लोक नंबर 47, चैप्टर नंबर 6, अध्याय नंबर 6, श्लोक नंबर 47, जो लास्ट श्लोक है गीता जी का, जहां पे भगवान जी फाइनल कंक्लूडिंग करते हैं. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. And of all yogis, he who with the inner self absorbed in me worships me with Shraddha, he is considered by me to be wholly united. सब योगियों में भी जो श्रद्धावान है, अंतरात्मा से मुझ में लगे हुए, वे मेरे ही पूर्णता युक्त माने गए हैं, वो मुझसे ही पूरी तरह से जुड़े हुए हैं. 3 शब्द आते हैं, युक्त, युक्ततर, युक्ततम. 3 शब्द हैं. यहाँ पे जो शब्द यूज किया है युक्ततम, पूर्णतः, मोस्ट यूनाइटेड. युक्त मीन्स यूनाइटेड, पॉजिटिव. युक्ततर, मोर यूनाइटेड, कंपैरेटिव. एंड सुपरलेटिव है युक्ततम, मोस्ट यूनाइटेड. हर आदमी प्रभु से जुड़ा हुआ है, हर आदमी.
उसका प्रोपोर्शन कितना है? आपके पास 50,000 थॉट हैं, उस 50,000 थॉट्स में से कितने थॉट्स स्पिरिचुअल जर्नी के लिए? 1-2 थॉट्स हैं, इट्स ऑलराइट, युक्त तो, लेकिन उसका प्रोपोर्शन कम है। देखिए कई बार कोई ऐसी बात होती है, हिट कर जाती है आदमी को, एंड यू लाइफ लॉन्ग उस बात को आप भूलते नहीं। इट्स सिंपल सिली होती है, लेकिन इट हिट्स यू समवेयर एंड यू रिमेंबर इट इवन आफ्टर 40 years of your life. I was in England, एक सिंपल पॉप शो के इंटरव्यू देखा था मैडोना की, फेमस पॉप सिंगर, बीबीसी में थी। उसके इंटरव्यू में मैडोना से पूछा रिपोर्टर ने, व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ? सिंगर से पूछा, फेमस सिंगर, उस समय में पॉपुलर, कि व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ? उसने जो आंसर दिया was shocking. मैं हैरान हो गया, ये क्या बोल गई है? She said, my ambition in life is to be famous like God. मेरे जीवन का एम्बिशन ये है कि मैं भगवान की तरह प्रसिद्ध होना चाहती हूं। I really got start thinking, इसे क्या क्या गई? इन रियलिटी इस दुनिया में यदि कोई कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया, कोई थॉट सबके दिमाग में है, वो भगवान है। चाहे उसको गॉड कह दो, अल्लाह कह दो, बुद्धा कह दो, डजंट मैटर। Everybody can conceptualize God. You may not believe it. You may say, I don't believe in God. Fair enough. आप नास्तिक हो, एथिस्ट हो, लेकिन एटलीस्ट आपने कॉन्सेप्चुअलाइज तो कर लिया, थॉट तो डाल लिया। रशिया के, साइबेरिया के बर्फीले एरिया में, या ब्राजील के अमेज़न के जंगलों में, या भारत के रेगिस्तान में, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर्स में, या छोटे गांव के गलियों में, एक एंटिटी जो सबसे ज्यादा सबके दिमाग में है, वो है भगवान, प्रभु, मालिक, साईं, दाता, गॉड। सब में why we all are able to at least conceive the concept of God? सबके दिमाग में थॉट है। जिंजा का सब किसी के दिमाग में थॉट है, बरेली का सबके दिमाग में थॉट, इवन बॉम्बे का नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जिसके बारे में सारी दुनिया सोचती हो, लेकिन एक थॉट जो सबके जिस्म जान में है, वो भगवान। चाहे नास्तिक हो, आस्तिक हो, चाहे वो मानता हो, नहीं मानता, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अफ्रीका के जंगलों में रहता हो। बात निकली है तो मैं और साइड में ले आता हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर आपकी फेवरेट मूवी की है? एक मूवी जो मुझे इसी बात से याद आई वो है गॉड मस्ट बी क्रेजी। गॉड मस्ट बी क्रेजी, पूरी इंटरेस्टिंग मूवी है, वॉच इट। लेकिन हर किसी के दिमाग में भगवान का थॉट है। तो युक्त सब है, प्रभु के विचार से युक्त सब है। उस युक्त में से युक्त तरह कितने हैं? कितने लोग मोर यूनाइटेड हैं? तो योगी तो सब है, सब लोग स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं, लेकिन आपके थॉट की इन्वेस्टमेंट कितनी है? तो युक्त मीन्स जिसकी इन्वेस्टमेंट कम है, युक्त तरह मीन्स जिसके विचारों की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, युक्ततमा सुपरलेटिव एब्सोल्यूट है। उसका ख्याल हमेशा भगवान पे रहता है। जैसे एक बच्चा जिसका जन्मदिन हो, एक बच्चा जिसका जन्मदिन हो, वो खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, लेकिन एक थॉट, वो युक्ततमा है अपने बर्थडे से। एक बच्चा युक्ततमा है, मोस्ट यूनाइटेड है अपने बर्थडे से। एक विदेश में घूम रहे हो आप, आपका एक थॉट भारत से, अपने कंट्री से, घर से युक्ततमा। यू विल नेवर डू एनीथिंग विच टेक्स यू अवे फ्रॉम योर मेन आइडिया। युक्ततमा। तो भगवान कहते हैं सब योगियों में युक्ता भी योगी है, युक्ततरा भी योगी है,
यूनाइटेड, मोर यूनाइटेड। लेकिन सब योगियों में से जो श्रद्धावान है, जिसका फोकस कंप्लीट है, हनुमान जी को वैजयंती माला दी, उन्होंने तोड़ दी और कहा कि इसमें राम राम नहीं बन। सीता माता ने सुहाग का छोटा सा लगाया सिंबल, ये राम का प्रतीक है, उन्होंने पूरे शरीर पे सुहाग लगा, पूरे शरीर को भगवा कर दिया। What I'm trying to build up is हमारा प्रायोरिटी कितनी है। तो जिसके लिए भगवान टॉप लेवल प्रायोरिटी है, सबके लिए प्रभु जरूरी है, किसी को 10% प्रभु पसंद, 20%, लेकिन जब आपके जिस्म जान में बस जाए, जैसे रसगुल्ला चाशनी में घुस जाता है, रसगुल्ला चाशनी में ओतप्रोत हो जाता है, वैसे जब आप युक्त तमा हो जाते हो उस परमात्मा में, उस विचार से पूरी तरह से यूनाइटेड हो जाते हैं, अंतरात्मा जिसमें लग जाती है, वो व्यक्ति मेरे में, नाउ लास्ट लाइन से, वो व्यक्ति मेरे में पूर्णता युक्त माना जाना चाहिए। मीन्स वो और मैं एक हो जाते हैं। नदी समुद्र से जुड़ जाए तो नदी नहीं रहती, फिर वो समुद्र बन जाती है, अंतरात्मा। तो हम सब लोग इन्वेस्ट करें अपने थॉट्स, कुछ थॉट्स युक्त तो बनिए, योगी बनिए। इसलिए भगवान पे थॉट इन्वेस्ट मत कीजिए कि ठन्नियां चोनियां मिलेंगी, इसलिए भगवान पे थॉट इन्वेस्ट मत कीजिए कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, इसलिए भगवान पे थॉट इन्वेस्ट मत कीजिए कि आपके घर में रिद्धियां सिद्धियां आएंगी, इसलिए आप परमात्मा पे, विचार पे, कॉन्सेप्ट पे थॉट इन्वेस्ट मत कीजिए कि आपकी सारे दुख दर्द बेचैनियां दूर हो जाएंगी। दैट इज सो ग्रॉस। परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा को पूजना चाहते हो, तो प्रभु बनने के लिए, इसलिए योगी से पहले उपयोगी बनिए, उपयोगी बनिए, लक्ष्य बनाइए, और उस लक्ष्य को धीरे 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 इवॉल्व होते हैं, और उस इवॉल्व होने के बाद आप और मैं जीवन की हर उस दिशा और दशा को प्राप्त करेंगे जो हमारा बर्थ राइट। विद दिस वी कंक्लूड क्लास। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, आई विल टेक योर 4-5 मिनट्स मोर क्लास के बाद, अभी इसके बाद, लेकिन हम इस चैप्टर को अभी कंक्लूड कर देते हैं। सो वी हैव अ शांति पाठ जो हर अध्याय के बाद पढ़ा जाता है। ये शांति पाठ ओरिजिनल है, तो हम इसको जरूर पढ़ते हैं, और ये हमारे शास्त्रों का एक ट्रेडिशन है जिसमें हम शांति पाठ ये पढ़ते हैं हर अध्याय के बाद आते हैं। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। Thus, in the Upanishads of the glorious Bhagavad Gita, the signs of the eternal, the scripture of yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the 6th chapter entitled The Yoga of Meditation. गीता जी को पंचम वेद कहा गया। Thus, in the Upanishad of glorious Bhagavad Gita, the science of ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, और कृष्ण और अर्जुन के बीच का ये संवाद है। इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। ये जो ज्ञान है ये हाईएस्ट है, ब्रह्म विद्या है जो हम पढ़ रहे हैं, और योग शास्त्र है, ये जोड़वाता है आपको, मुझको, मेरे प्रभु से जुड़वाता है। अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, और इस 6ठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि जब भी कोई अध्याय खत्म होता है तो हम पहला श्लोक उसका इकट्ठे पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसका प्रिंट नहीं है, मैंने उसको नहीं लिया, लेकिन हम सब लोग पहला श्लोक एक बार प्रेमा पढ़ेगी, हम सब लोग इकट्ठे पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः
ससंन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। गीता जी 18 अध्याय हैं गीता जी में, और 18 अध्याय को 6 भागों में बांटा गया। पहले जो 6 अध्याय हैं वो त्वम पे बात करते हैं। अपना साइन दिखाना, अपना आपका जो साइन है। हाँ, ये आ रहा सामने नोटिस हो रहा है, सबको नजर नहीं आ रहा। आप अपने ऑन कर दो। नहीं यार, प्रेमा जी साइन डजंट मैटर। तत्त्वमसि है। अच्छा, आपको तो हम 3 शब्दों से बना हुआ है। तत्त्वम असि। तत् मैंने वो, त्वम मैंने आप, असि मैंने हो। आप ही भगवान हो। नहीं, चेंज हो गया, ये नहीं, ये नहीं है, दूसरा दे दीजिए। अहम ब्रह्मस्मि, इसमें तत्त्वमसि नहीं है। तो सो गीता जी 3 मेन शब्दों पे चलती है। तत्त्वम असि, तुम ही वो हो, तुम ही प्रभु हो। तो पहले 6 अध्याय जो है वो त्वम पे है। त्वम मैंने इंडिविजुअल, फ्रॉम एजिटेशन टू मेडिटेशन। पहला अध्याय एजिटेशन था और 6वां अध्याय मेडिटेशन। 7 से लेके 12 तक दूसरा पोर्शन आएगा, वो तत्व परमात्मा क्या है। अभी तक परमात्मा के बारे में ज्यादा बात नहीं हुई, उपनिषदों में हुई है, केनों में होती है, ईसावास में, लेकिन अभी तक गीता जी में प्रभु के बारे में इतनी चर्चा नहीं हुई। अभी व्यक्ति के बारे में चर्चा हुई है, एजिटेशन टू मेडिटेशन। 7वें अध्याय से लेके 12वें तक हमें परमात्मा क्या है, साकार है, निराकार है, इस पर चर्चा हुई। एंड 13 से लेके 18 तक ये इंडिविजुअल आप उस प्रभु से कैसे जुड़े, असि, तत्त्वमसि। तो इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए वेदांत एकेडमी में हमारा एक सिस्टम होता था जहां पे हम ग्रुप डिस्कशन करते थे। क्योंकि अब कई महीनों से हो रहा है तो हमने सोचा नहीं था इतना लंबा खींचेगा, तो मुझे एक आइडिया आया कि वी आर प्लानिंग ए स्मॉल ग्रुप डिस्कशन नाउ। नेक्स्ट इस सीजन के खत्म होने के बाद वी विल हैव 10 ग्रुप्स बना रहे हैं हम, छोटे छोटे 10-10 लोगों के ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें हमारा ग्रुप डिस्कशन होगी वंस इन ए वीक, थ्राइस इन ए मंथ। थ्राइस इन ए मंथ, वंस इन ए वीक होगी। तो जो मैं आपको सबको व्हाट्सएप भेजूंगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है हमारे, जिनके पास व्हाट्सएप मैसेज नहीं आता, मैं अपना फोन नंबर दे देता हूं आपको। उसमें आप मुझे अपना मैसेज दे दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा आपसे व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप नंबर है 9811362366। सो हम ये ग्रुप बना रहे हैं, छोटे छोटे 10-10 जनों के ग्रुप। शुरू में मैं पहली 2 क्लासेस में आऊंगा, ग्रुप में पहले आऊंगा, एंड आई विल टेल यू हाउ डू यू ऑर्गेनाइज दिस ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, और उस क्वेश्चन आंसर को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये वेदांता एकेडमी में हम इसे स्मॉल ग्रुप जीडी कहते थे। सो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस ग्रुप डिस्कशन में, इट विल बी मॉनिटर्ड बाय सम सीनियर स्टूडेंट जो पिछले 15-20 सालों से मुझे सुन रहे हैं। दे विल मॉनिटर इट। शुरू में मैं आऊंगा, लेकिन धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, तो आई विल लीव इट टू यू। सो इसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्मॉल ग्रुप में करेंगे। सो आई विल गिव यू ए नंबर जिसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। सो आई विल ऑर्गेनाइज, मैं आपको मैसेज भी भेज दूंगा जिससे आपको इजीली समझ आएगा। आई विल मेक ए मैसेज जिसमें आपको इजीली समझ आएगा। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अप इज ए स्मॉल ग्रुप डिस्कशन बना रहे हैं। 10-10 लोगों से ज्यादा की नहीं होगी, और उस 10 लोग आपस में वंस इन ए वीक, थ्राइस ए मंथ, हर सप्ताह, महीने में 3 बार, क्योंकि एक दिन तो हमारी क्लास होती है, हम आपस में बैठ के संवाद करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। और उस क्वेश्चन आंसर में यदि आंसर नहीं मिलता, देन वंस इन ए वीक वी विल हैव a big group discussion जिसमें हम उसको solve करेंगे। I hope this will help in your spiritual sadhana. With this, we conclude today's class. Om
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।